भैया बोलो क्या कह रहे थे आप? सत्ता के नशे में चूर, सफेद पोश चेहरों के पीछे छिपी ये कैसी दरिंदगी है? क्या अब बेटियां अपने घर की दहलीज पर भी सुरक्षित नहीं हैं? मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो हुआ उसने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि सत्ता के अहंकार को भी बेनकाब कर दिया है। जरा सोचिए, एक माँ और उसकी मासूम बेटी अपने ही घर के बाहर खड़ी थीं, जहां उन्हें सबसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए था। लेकिन तभी स्कूटी पर सवार होकर आते हैं दो रईसजादे, जिनमें से एक भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान का बेटा आर्यमान है और उसका साथी शौर्य गुप्ता। नशे में धुत ये युवक उन बेबस महिलाओं के पास रुकते हैं और मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए पूछते हैं, क्या रेट है? एक बेटी के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है कि उसकी माँ के सामने ही उसकी असमत का मोल लगाया जाए। माँ बेटी गिड़गिड़ाती रहीं, विरोध करती रहीं, लेकिन इन सत्ताधारी रईसजादों के सिर पर खून और नशे का ऐसा जुनून सवार था कि वे अपशब्द कहते रहे और बदतमीजी की हर सीमा लांघ गए। उन पीड़ित महिलाओं की आंखों में जो खौफ और आंसू थे, क्या उनकी गूंज शासन की कुर्सियों तक पहुंचेगी? आज पूरा समाज पूछ रहा है कि क्या एक भाजपा नेता का बेटा होने के नाते किसी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राह चलती महिलाओं का अपमान करे? पुलिस ने आर्यमान और शौर्य को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल वही है, क्या उन पीड़ित माँ बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या इन रसूखदारों को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी या फिर सत्ता के दबाव में ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा? ये सिर्फ एक छेड़छाड़ की घटना नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर सीधा प्रहार है। अब वक्त आ गया है कि ऐसी मानसिकता को कुचला जाए ताकि फिर कोई रसूखदार किसी माँ बेटी की इज्जत से खेलने की हिम्मत न कर सके। और दो लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है? मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का सा देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद वे अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। वे दोबारा मेरे अकेला लड़के, पहले वे दो थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू को आवाज मार के कह रहा जो लड़के भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उनसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी हैं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।